दो। सबसे पहले की एन बराबर बताओ की 2n प्लस यहाँ क्या है n-1 बटे। सबसे पहले आपका फॉर्मूला है ये क्या का है, ये जो मानक प्रतिलोम क्या का है हम ज्ञात करेंगे। देखो जैसे मान के चलिए 10 से लेकर 99 आता है 10 बटे, इसको भी यूज प्रतिलोम कहते हैं, इसको बटे भी कहते हैं 5 बटे 10। ये सवाल तो आप लोगों आते हैं, ये तो नॉर्मली है। अब जब इसको फॉर्मूले में जब रखेंगे, मान के चलो हमें हमारा कोई संख्या है हमारी 46, समझ में आ रहा है, संख्या क्या है 46। अब ये बात का ध्यान रखना, एक मिनट ध्यान, हमें इसका आ गया कि 46 का यूज मानक यूज प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। राइट सभी को समझ में आ रहा है, यूज मानक प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक बात का ध्यान रखा करो, जिस संख्या का हमको यूज मानक प्रतिलोम ज्ञात करना है उसमें पहले इकाई का अंक देखा करो। इकाई का अंक देख लो, वो इकाई का मान हो जाएगा। इकाई का अंक बताओ, इसमें क्या है इकाई का अंक बताओ बेटा, इकाई का अंक क्या है इसमें 46 में बताओ। वेरी गुड, इकाई का मान क्या है इसमें 6, ठीक है, मतलब ये पूरे 46 है, कितना है इसमें इकाई का मान सभी को दिख रहा है। हमेशा इस साइड से इस साइड आएंगे कि इस साइड से इस साइड जाएंगे, नहीं आएंगे, इस साइड से इस साइड, तो इकाई का मान इसमें 6 हो गया, समझ लो वही अपना की का मान हो गया। जैसे मान लीजिए इस पूरी संख्या का माना कि निकालना है, तो इकाई का क्या है इसमें 6, तो की बराबर 6, और पूरी संख्या क्या है 40, एन का मान क्या है, इसी में से मान निकाला है। यहाँ देखो, यहाँ देखो कोई गाड़ी में जा रहा है, कोई कहीं से देखो यहाँ पर क्या लिखा है, की बराबर 6, एन बराबर पूरे 40, ये हमारा टोटल मान है। ध्यान रखना, मानक रूप क्या होता है, ये है पूरी संख्या का मान ये है, मतलब की बराबर तो 40 रखेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी बताओ, आ रहा है। अब हमारे पास दोनों मान संतुष्ट हो गए कि की का मान हमारे पास आ गया, कितना आ गया बताओ 6, और एन बराबर कितना हो गया 46, ठीक है। बस सूत्र में रख दो जरा, सूत्र दोबारा, सूत्र इस सवाल के नीचे लगाएगा। देखो मान चलो जैसे हम ये मिटा दिया, ठीक है, अब के का मान रखेंगे, टोटल हमारा सवाल कितना है 46, ठीक है, इसमें के का मान क्या रखा है 6, और एन का मान क्या रखा है। देखो हम आपके लिए एक बात होता है, ये है बेसिक सवाल, इनको अगर स्कूल में के एन बराबर के 2n प्लस 1 कोष्टक n माइनस, एक बात ध्यान रखना, इसमें एक बार प्लस एक बार माइनस है, धनात्मक भी है और संख्या कैसी है, दोनों संख्या धनात्मक है और ऋणात्मक है, ठीक है। अब जरा मान रखो, बिल्कुल नया सवाल है, बिल्कुल ध्यान से देखो, मान रखो के का मान क्या बताओ, दोनों संख्या गुणाओं में है, और एन का मान क्या है, इक्वल जैसा कैसा, बड़ा कोष्टक जैसा कैसा, के का मान बताओ, दो जा कितना गुणा में, एन का मान क्या है प्लस 1 जैसा कहता सा, एन का मान बताओ क्या है माइनस जैसा कहता सा, बटे में क्या है, यहां तक समझ में आया, रुको एक मिनट, भूल गई, अच्छा इक्वल 276 इक्वल होगा 828 होगा, ध्यान रखो थोड़ा, रुक जाओ बेटा, गुणा ध्यान से क्या करो, ठीक है, क्रॉप करना। देखो इसका हमने इसके अंदर मल्टीप्लाई किया, 828 होगा, प्लस 1 है, और 45 के 45 जैसे तैसे, कोई चेंज नहीं किया हमने, ठीक है। अच्छा जो बराबर संख्या है सूत्र में मान रखा गया,
इसका क्या होगा, पक्षांतरण है, आई क्या 15 बटे में क्या है 23। अच्छा यहां पर समझ में आया कि नहीं आया जी बताओ। ये ठीक है 31 20 23 ही कट रहा है क्या?